हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेई सिविल 6 जून 2024 शिफ्ट 1 में जो क्यूएससी के क्वेश्चंस पूछे हुए थे। तो 6 जून 2024 शिफ्ट 1 में क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे हुए थे, तो हम रिसेंट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हम यहाँ पे जितने भी यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस पूछे हुए थे, इन क्वेश्चंस को डिटेल्स में पढ़ेंगे। और ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। और अगर अभी हम यहाँ पे एसएससी जेई 2025 के लिए बात करें तो एसएससी जेई 2025 में टोटल रिमेनिंग डेज कितने बचे हुए, 23 डेज ओनली क्या है, रिमेनिंग है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे इसके जो भी ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि कंप्लीट एस्टिमेट क्या होता है, कंप्लीट एस्टिमेट, रिवाइज्ड एस्टिमेट, डिटेल्ड एस्टिमेट, इन सारे ही टॉपिक्स को हम लोग डिटेल्स में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछा हुआ है, एज पर आईएस स्टैंडर्ड ऑन मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क द डायमेंशंस हैव टू बी मेजर्ड टू बी नियरेस्ट। तो जो भी डायमेंशंस है इसको कितने तक हम मेजर्ड करेंगे। तो क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ है, एज पर आईएस स्टैंडर्ड्स ऑन मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स द डायमेंशंस हैव टू बी मेजर्ड टू बी नियरेस्ट। तो कितने डायमेंशंस तक हम इसको मेजर्ड करेंगे, तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द 0.001। वन ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 0.001 मीटर। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है क्या, 0.01 मीटर, सेकंड ऑप्शन। एंड थर्ड ऑप्शन इज द 1.0 मीटर एंड फोर्थ ऑप्शन इज द 0.1 मीटर। तो इसके लिए क्या करेक्ट आंसर होगा कि एज पर आईएस स्टैंडर्ड्स ऑन मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स द डायमेंशंस हैव टू बी मेजर्ड टू बी नियरेस्ट। तो कितने डायमेंशंस तक हम इसको मेजर्ड करेंगे, किसी भी जो वर्क्स है, हैव टू बी मेजर्ड टू बी नियरेस्ट। तो 0.01 मीटर तक इसको क्या किया जाता है, मेजर्ड। 0.01 मीटर तक हम क्या करेंगे, मेजर्ड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 0.01 मीटर तक हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आपको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से। दैट मीन्स कि एज पर आईएस कोड के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है ऑन मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग्स को मेजरमेंट करने के लिए सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में। तो जो डायमेंशंस है, हैव टू बी मेजर्ड टू बी नियरेस्ट, तो 0.01। नेक्स्ट, डायमेंशंस शैल बी मेजर टू नियरेस्ट। तो जो भी डायमेंशंस है इसको हम कितने डायमेंशंस तक मेजर कर रहे हैं, 0.01 मीटर तक। नेक्स्ट, अगर हम एरिया के लिए बात करें, एरिया शैल बी वर्क आउट टू द नियरेस्ट। तो एरिया को ऑब्वियसली हम कितने तक मेजर्ड करेंगे, एरिया शैल बी वर्क आउट टू द नियरेस्ट। तो एरिया को कितने तक मेजर्ड किया जाता है, 0.01 स्क्वायर मीटर तक मेजर्ड करते हैं। तो एरिया शैल बी वर्क आउट टू द नियरेस्ट 0.01 स्क्वायर मीटर तक क्या करेंगे, मेजर्ड करेंगे। एरिया शैल बी वर्क आउट टू द नियरेस्ट 0.01 स्क्वायर मीटर तक क्या करेंगे, मेजर्ड करेंगे, टू द नियरेस्ट 0.01 स्क्वायर मीटर तक। नेक्स्ट, क्यूबिक कंटेंट शैल बी कैलकुलेटेड। तो क्यूबिक कंटेंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टू द नियरेस्ट। क्यूबिक कंटेंट शैल बी कैलकुलेटेड टू द नियरेस्ट 0.01 क्यूबिक मीटर तक। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्यूबिक कंटेंट के लिए। तो क्यूबिक कंटेंट शैल बी कैलकुलेटेड टू द नियरेस्ट 0.01 क्यूबिक मीटर तक हम क्या मेजर्ड करेंगे, क्यूबिक कंटेंट को। तो क्यूबिक कंटेंट के लिए क्या डायमेंशंस हो रहा है यहाँ पे, 0.01 क्यूबिक मीटर, और एरिया के लिए 0.01 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट हम क्या देख रहे थे यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चंस में हमने क्या देखे थे, एसएससी जेई सिविल 6 जून 2024 शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चंस पूछा हुआ था कि बिल्डिंग को हम कितने डायमेंशंस तक मेजर करते हैं। डायमेंशंस हैव टू बी नियरेस्ट, तो 0.01 मीटर तक इसको मेजर्ड किया जाता है। अगर हम एरिया के लिए बात करें कि एरिया शैल बी वर्क आउट टू द नियरेस्ट, तो एरिया को कितने डायमेंशंस तक मेजर्ड करते हैं, 0.01 स्क्वायर मीटर तक इसको मेजर्ड करते हैं। नेक्स्ट, क्यूबिक कंटेंट के लिए बात करें कि क्यूबिक कंटेंट शैल बी कैलकुलेटेड टू द नियरेस्ट। तो क्यूबिक कंटेंट को कितने डायमेंशंस तक मेजर किया जाता है, क्यूबिक कंटेंट कैलकुलेटेड टू द नियरेस्ट
0.01 क्यूबिक मीटर तक क्यूबिक कंटेंट को मेज़र करते हैं। 0.01 क्यूबिक मीटर तक हम क्यूबिक कंटेंट को मेज़र करते हैं। नेक्स्ट, वेट शैल बी वर्क आउट टू द नियरेस्ट। तो वेट कितने डायमेंशंस तक वर्क करेगा? वेट शैल बी वर्क आउट टू द नियरेस्ट, वेट शैल बी वर्क आउट टू द नियरेस्ट 0.001 टन्स तक। 0.001 टन्स तक क्या करता है वर्क? वेट शैल बी वर्क आउट टू द नियरेस्ट। तो वेट के लिए हम कितने डायमेंशंस तक मेजर करते हैं? 0.001 टन्स तक मेजर्ड किया जाता है। नेक्स्ट, थिकनेस ऑफ द आरसीसी स्लैब। तो आरसीसी स्लैब की थिकनेस कितने डायमेंशंस तक मेजर करते हैं? थिकनेस ऑफ द आरसीसी स्लैब शैल बी मेजर्ड नियरेस्ट 0.005 मीटर तक क्या रहती है? आरसीसी स्लैब की थिकनेस को हम इतना कंसिडर करती हैं। नेक्स्ट, थिकनेस ऑफ वुड वर्क। आरसीसी स्लैब के लिए अगर हम बात करेंगे तो 0.005 मीटर तक, वुड वर्क के लिए थिकनेस के लिए बात करें तो 0.002 मीटर तक क्या होती है? वुड वर्क की थिकनेस। एरिया को मेजरमेंट करने के लिए बात करें तो एरिया 0.01 स्क्वायर मीटर तक मेजर्ड किया जाता है। नेक्स्ट, हमने क्या देखे थे यहाँ पे? क्यूबिक कंटेंट शैल बी कैलकुलेटेड टू द नियरेस्ट 0.01 क्यूबिक मीटर तक एंड वेट 0.001 टन्स तक, और थिकनेस ऑफ द आरसीसी स्लैब 0.005 मीटर तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड टेक्निकल सैंक्शंस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और टेक्निकल सैंक्शंस के लिए हम कौन से एस्टिमेट का यूज़ करते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है, हम यहाँ पे इसको रफ वर्क कर देंगे। तो सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच एस्टिमेट, जो एस्टिमेट होते हैं दो टाइप के एस्टिमेट होते हैं, फर्स्ट इज़ द प्रीलिमिनरी एस्टिमेट एंड सेकंड इज़ द डिटेल्ड एस्टिमेट। अगर हम यहाँ पे एस्टिमेट के लिए बात करें तो एस्टिमेट दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज़ द प्रीलिमिनरी को ही रफ एस्टिमेट बोला जाता है, UGH रफ। प्रीलिमिनरी एस्टिमेट को रफ एस्टिमेट, रफ अप्रॉक्सीमेट, और इसी को क्या बोला जाता है? अप्रॉक्सीमेट। प्रीलिमिनरी को रफ और रफ को ही अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। एंड सेकंड होता है डिटेल्ड एस्टिमेट। सेकंड क्या होता है? डिटेल्ड एस्टिमेट। तो दो टाइप के एस्टिमेट का यूज़ करते हैं, प्रीलिमिनरी एंड डिटेल्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या बात कर रहे हैं कि विच एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड टेक्निकल सैंक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और टेक्निकल सैंक्शंस के लिए हम कौन से एस्टिमेट का यूज़ करते हैं? सप्लीमेंट्री एस्टिमेट या कंप्लीट एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट या फिर डिटेल्ड एस्टिमेट का यूज़ किया जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल या टेक्निकल सैंक्शंस के लिए हम जो यूज़ करते हैं इसको बोला जाता है क्या? डिटेल्ड एस्टिमेट। ये डिटेल्ड एस्टिमेट क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और टेक्निकल सैंक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड क्या? टेक्निकल सैंक्शन। ठीक है। तो टू प्रिपेयर डिटेल्ड एस्टिमेट, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड टेक्निकल सैंक्शंस के लिए डिटेल्ड एस्टिमेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर शुड बी। अब हम यहाँ पे इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम इन टॉपिक्स में बात करेंगे कि जो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट हैं, कंप्लीट एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट एंड डिटेल्ड एस्टिमेट। तो नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे एस्टिमेट के लिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट। फर्स्ट इज द रिवाइज एस्टिमेट। रिवाइज्ड एस्टिमेट। तो रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है? अब हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन समझेंगे। रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन ओरिजिनल सेक्शन अमाउंट ओरिजिनल सेंक्शन अमाउंट
ओरिजिनल, जो ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट है, तो हम क्या बात कर रहे हैं रिवाइज एस्टीमेट में, ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट और एस्टीमेट, ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट और एस्टीमेट एग्जिस्ट मोर देन, सैंक्शन अमाउंट और एस्टीमेट एग्जिस्ट मोर देन, तो ये कितना एग्जिस्ट करेगा, ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट और एस्टीमेट एग्जिस्ट मोर देन 5%, मोर देन कितना आ जाएगा 5%, तो ये क्या कहलाता है रिवाइज एस्टीमेट, कि ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट और एस्टीमेट एग्जिस्ट मोर देन 5% इज कॉल्ड द रिवाइज एस्टीमेट। तो कितनी परसेंट तक ये एग्जिस्ट करेगा, 5% तक, तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है रिवाइज एस्टीमेट की। नेक्स्ट, द एक्सपेंडिचर ऑफ द वर्क, द एक्सपेंडिचर of the work, the expenditure of the work exists more than, the expenditure of the work exists more than 10%, तो कितना ये एग्जिस्ट करेगा 10% ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, जो ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट है और एस्टीमेट एग्जिस्ट मोर देन 5% एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द वर्क एग्जिस्ट मोर देन 10% ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, द मटीरियल डेविएशन इज रिक्वायर्ड, इट इज़ फाइंड आउट दैट सैंक्शन एस्टीमेट इज मोर देन, सैंक्शन एस्टीमेट is more than, estimate is more than actual requirement, the actual requirement, तो सैंक्शन एस्टिमेट इज मोर देन एक्चुअल रिक्वायरमेंट। तो ये सारी ही डेफिनेशंस क्या कहलाती है रिवाइज एस्टिमेट की, कि ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट और एस्टिमेट एग्जिस्ट मोर देन 5% एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द वर्क एग्जिस्ट मोर देन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है इसका कितना एग्जिस्ट करेगा 10% तक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री एस्टिमेट के लिए। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, तो सप्लीमेंट्री एस्टीमेट क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। इट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन फर्दर डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड, इट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन फर्दर डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड, फर्दर डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड, फर्दर डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड। तो क्या डेफिनेशंस बोल रही है इसमें सप्लीमेंट्री के लिए, फर्दर डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड। तो ये हम बात कर रहे हैं किसके लिए, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट में, कि फर्दर डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ ओरिजिनल वर्क, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ओरिजिनल वर्क, ड्यूरिंग द प्रोसेस ओरिजिनल वर्क। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है सप्लीमेंट्री एस्टीमेट की, कि फर्दर डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ओरिजिनल वर्क। नेक्स्ट, इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन ओरिजिनल सैंक्शन एस्टीमेट, ओरिजिनल सैंक्शन एस्टीमेट, ओरिजिनल सैंक्शन, जो ओरिजिनल सैंक्शन एस्टीमेट है इज लाइकली टू एग्जिस्ट, इज likely to exit, original sanction estimate is likely to exist more than 5%, more than 5% due to change in quantity of material, change in
क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल और रेट, मटेरियल और क्या आ जाएगा, रेट्स। तो ये हमने क्या देखा सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में कि फर्दर डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ओरिजिनल वर्क एंड जो ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट है इज लाइकली टू एग्जिस्ट मोर देन 5% ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल और रेट्स। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट की। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, ये कंप्लीट हो गया सप्लीमेंट्री। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि देयर शुड बी या विद द रिवाइज एस्टिमेट। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, रिवाइज एस्टिमेट, कंपैरेटिव एस्टिमेट, टेक्निकल सैंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव या बिल। तो रिवाइज एस्टिमेट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेक्निकल सैंक्शन, सॉरी कंपैरेटिव स्टेट मेथड का कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो देयर शुड बी अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट विद द रिवाइज एस्टिमेट। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, रिवाइज एस्टिमेट के लिए कितने % से एग्जिस्ट करता है ये, 5% ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल और रेट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट के लिए कि एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट क्या होता है। एनुअल रिपेयर के लिए हम बात करेंगे और एनुअल रिपेयर को ही क्या बोला जाता है, मेंटेनेंस एस्टिमेट। और मेंटेनेंस एस्टिमेट, एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट प्रिपेयर टू नो द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट है बिल्डिंग की, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग विच विल कीप द स्ट्रक्चर, विच विल keep the structure, maintenance cost of the building which will keep the structure in safe and perfect condition, in safe and perfect condition, परफेक्ट कंडीशन। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट को क्या बोला जाता है कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग है विच विल कीप द स्ट्रक्चर इन सेफ एंड परफेक्ट कंडीशन। नेक्स्ट, एस्टिमेट प्रिपेयर फॉर एनुअल रिपेयर, एस्टिमेट प्रिपेयर, जो भी एस्टिमेट को हम प्रिपेयर करेंगे, एस्टिमेट प्रिपेयर्ड फॉर एनुअल रिपेयर, for annual repair। तो estimate prepare for annual repair of maintenance the estimated cost should be within 1.5% of the cost and capital cost of the building। तो ये क्या कहलाता है, annual repair and maintenance estimate। तो आज की इस क्लास में हमने क्या देखा, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए कि किस प्रकार से एसएससी जेई 6 जून 2024 में क्वेश्चंस पूछे हुए थे कि विच एस्टिमेट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड टेक्निकल सैंक्शंस के लिए सप्लीमेंट्री यूज़ करते हैं या कंप्लीट एस्टिमेट यूज़ किया जाता है या रिवाइज एस्टिमेट, डिटेल्ड एस्टिमेट। तो ये ऑप्शंस पूछे हुए थे एंड देयर शुड बी या विद द रिवाइज एस्टिमेट के लिए हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। एरिया सेल बी मेजर्ड, इसको कहाँ तक मेजर करते हैं, तो 0.01 स्क्वायर मीटर तक मेजर्ड किया जाता है। नेक्स्ट, क्यूबिक कंटेंट सेल बी कैलकुलेटेड टू द नियरेस्ट के लिए हमने देखा कि 0.01 क्यूबिक मीटर तक इसको मेजर करते हैं।
एंड वेट को कितने तक मेजर किया जाता है, 0.001 टन्स तक। नेक्स्ट थिकनेस ऑफ आरसीसी स्लैब के लिए 0.005 मीटर तक, और वुड वर्क की थिकनेस के लिए बात करें तो 0.002 मीटर तक मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे।